दिया है। लड़की बेटी इसलिए संदर्भ लगा दिया। पुलिस कंप्लेंट करो ना, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ। लड़की बेटी इसलिए संदर्भ लगा दिया कि मेरी लड़की को पकड़ा है। अपनी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी वो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा था तो हम कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट डालते हैं। ये तुम्हारी पुलिस ने मार दिया। जो लड़के वो भी देखेंगे कि वो लड़की खड़ी है और लड़का देख रहा है, तो जरूरी नहीं है वो लड़का वो प्यार से ही देख रहा है। और बहन मान जी भी खड़ी होती है, सच्ची दुनिया नहीं के काम करती है। तो रात को उसके बाल माता या तो लड़के को मारने जाते हैं। ऐसा कोई कानून पर नहीं है, कानून हमारे पूरी कानून हमने ऐसे लड़के बनाए हैं। किस लिए बैठी है पुलिस? हमें कानून बनाने और डिसीजन लेने लगा तो पुलिस को कौन पूछेगा? और अगर किसी की बेटी के साथ में गलत काम हो रहा है तो पब्लिक भी है, तो भाई उसको गलत समाज करेगा पहले, हाँ? सही कह रहे हैं, कि भाई बिल्कुल लड़की जायज़ गलत बात है। है। अड़ोस पड़ोस पहले देखता है, पुलिस बाद में आती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन के साथ कुछ हो रहा था, ये लड़का मुझे मस्ती कर रहा था, तो आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, समाज की मदद लेनी चाहिए, ठीक है? आप खुद ही मारने का फैसला कर रहे हो, इतना मारने की उतना मर गया। गोली मार दूंगा। मारते गोली की कमी और रहेगी तो मार देता हूँ उसमें। खत्म तो हुई है, फिर भी कह रहे हैं। जल्दी कह रहा है कि और गोली मार दूंगा, साला तुझे गोली मार दूंगा। और उस लड़के के ऐसा रिकॉर्ड था कि आज तक किसी का वो गलत नहीं था, ना किसी बहन बेटी करने तो कभी देगा। स्थानीय युवा बता रहे हैं, बराबर के युवा बता रहे हैं, मैं सही बात उसके है। साथ का भी नहीं, उस कैंप का भी नहीं हूँ, मगर हमने उसे कभी हमारे ब्लॉग में भी आया ना, हमने उसे कभी गलत नहीं देखा। हमारी बहन बेटियों के साथ भी उसने कभी, मतलब उसका जो व्यवहार था वो था ऐसा बहुत अच्छा था। अंदाजन उनकी उम्र लगभग 30-32 साल हाँ, इतना बताई ही जा था। रही है। अगर उसे हमने कभी किसी के साथ गलती देखा ना, कभी किसी लड़की की कोई कंप्लेंट आई हुई कि इस भाई ने हमें छेड़ा है, कुछ कमेंट किया हमारे कोई पास। परेशानी होती तो यहाँ पे कोई बीमार है, गलत रिकॉर्ड नहीं है उस लड़के का। 30-32 साल हो चुके हैं, उस लड़के का कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है। कोई इसका लड़की बाजी किसी गलत काम में उसको देखा गया हो, कहीं नहीं देखा गया है। मगर ये किस तरीके से इन्होंने किस तरीके से प्लान बना के क्या किया है, इन्होंने मतलब एक कानून की मदद लेना जरूरी नहीं समझा, अपने आप को हाथ में कानून ले लिया। ये चीज बहुत गलत है। आज ये इन्होंने एक के साथ किया, कल इन्हीं जैसा कोई और भाई खड़ा हो जाएगा अपने बहन बेटी के लिए बदला लेने, किसी के बेटे को मार देगा। ये चीज बहुत गलत है। ये समाज के लिए गलत मैसेज है कि अगर किसी ने गलत किया है, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये दोनों मकान हैं, नहीं उसकी जरूरत नहीं। ये दोनों मकान हैं अड़ोस पड़ोस के, और इस परिवार का युवा मारा गया है। ये लड़का है जो कल इस समय तक ज़िंदा था, अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहा। इस मकान के पड़ोसियों ने, जो इस वक्त थाने में हैं, कुछ फरार हैं, कुछ थाने में, इसकी हत्या कर दी है। पता है कि कल लड़ाई हुई थी, फिर मेरे यहाँ के दोस्त सामने लड़के रहते, उन्होंने बचाया था। फिर दोबारा से वो ऊपर छत पे सोने के लिए गए थे। अच्छा, तो फिर उन लोगों ने यहाँ से ले, वो लड़की गई और वो लड़की जितने भी थे वो सब गए छुपके से। और वहाँ जाकर उनके मुंह में कपड़ा ठोसा, हाथ पैर बांध दिया गया और फिर उनको मारा गया। जी, आपके मामा लगते हाँ, थे। जिसने ऐसा करा उसको फांसी ही होनी चाहिए। जी। कल रात को यहाँ एक अचानक हादसा होता है। ये बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, कुछ हत्यारों द्वारा एक हत्या को अंजाम दिया गया। जी, कहाँ हुआ है ये? इसी पहले उधर मारा गया, फिर इधर से लेकर आए, इधर से मारा। बताइए। ये इन सब चीज़ों से मारा गया था। ओहो, बताइए, इतनी मतलब लोग पहले सोचते ही नहीं है इस तरीके से। सरेआम कत्ल होता है यहाँ। रात को युवक, यानी पिछली रात को युवक यहाँ छत पे सो रहा था। स्थानीय निवासियों द्वारा, पड़ोसियों द्वारा और नजदीक रिश्तेदारियों के माध्यम से पता लगता है और कि कल रात यहाँ कैसे इस छत पे सोए युवक को यहाँ से नीचे उतार कर इस तरीके से घसीट ये कर सीढ़ी है, ले जाया जाता है, मारपीट ये की वो जाती जगह है, है। लात घुसो, लाठी, डंडो, इस छत पर इवन फिर यहाँ बताया से गया है उतारे कि किस पत्थरों से भी मारपीट उसको की मारा गई गया है। है। इतना क्रम को जब जब तक वो मर नहीं गया तब तक वो उसे मारते रहे और अब वह अकेला था। 2-3 उसके बच्चे थे। मुंह अब ये में परिवार मतलब बिल्कुल उसकी कोई आवाज को पुरुष बंद नहीं है करने इस के लिए परिवार में चुन्नी कमाने ठूंस दी वाला। गई थी। और भी संगीन वारदात उस लड़के के साथ में छोड़ गया वो आज़ाद परिंदा इस जालिम दुनिया को पीछे छोड़ गया। वो अपने वारदात का शिकार हो गया,
दहशतगर्दों द्वारा वो मारा गया और पीछे छोड़ गया एक नन्ही सी 2 साल की बच्ची, बेबस माँ जो 80 साल की है। उस पर भी हम लोग साथियों, जिस लड़के की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है जिसका, ये उसकी डेड बॉडी आ चुकी है। आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम से आ रही है डेड बॉडी। ये वही शख्स है जो कल इस समय तक जिंदा था, लेकिन आज ये कुछ हत्यारों ने मिलकर इसकी निर्मम हत्या कर दी है। वो तो गए अपने परिवार को अकेला बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से, लेकिन अपराधियों का अपराध ये किस कदर रुकेगा? क्या आप हम सब मिलकर ये इस अपराध को रोक पाएंगे? क्या हम ये उम्मीद करें कि दोबारा इस तरीके की जो एक इरादतन हत्याएं की जाती हैं ये ना की जाएं? 5-6 लोगों ने इसको मिलकर मार डाला। क्या ये वीरता थी? क्या ये एक प्लानिंग नहीं थी? नहीं, एक प्लानिंग ही थी, एक बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, नतीजा थी। वह युवक तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तमाम लोग इस पूरे वारदात से दहशत में हैं, सकते में हैं, परेशान हैं। ये माताएं बहनें रो रही हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रो रही हैं, चीख चिल्ला रही हैं, हाल बुरा है। लेकिन घटनाक्रम को रोकने में मदद करें, इस तरह की वारदात ना रहे, दोबारा ना हो सके, किसी के साथ भी ऐसा ना हो दोबारा कभी भी। सजग रहें, सतर्क रहें। जो भाई अपना को खो चुकी है वो बहन। जी माता जी बताएंगे क्या पूरा मामला है, किस तरीके से क्या हुआ? जिसकी कभी हमने जीवन में कल्पना नहीं की। हमारा बच्चा हमारी आंखों के आगे चला गया। पापी अभी परिवार बात करने की हालत में नहीं है, बहुत ही बुरा नज़ारा है ये। देखिए बहन है जो अपना भाई खो चुकी है। जी
क्या ऐसी मामला हुआ था? लड़का आपका देखा हुआ है, आप बताएंगी कि क्या था? बचपन से पहला पोसा हुआ है, हमारे सामने पला बड़ा है। जी जी। लड़के में कभी कोई ऐप नहीं था, कोई का किसी लड़की को नहीं छेड़ता था, लेकिन जिन्होंने मारा है जी। उन्होंने पता नहीं कौन से दुश्मनी निकाली, सामने आइए। नहीं ठीक है, वो जो बता कौन से दुश्मनी निकाली है, उनका क्या रीजन था, क्या वो लोग चाहते थे जिन्होंने मार दिया। एक बच्ची से बात छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक पत्नी से उसका सिराग छीन लिया। जी। बहन की बहुत बुरी हालत है, वो बार बार बेहोश हो रही है, बेसुध है। नहीं, लड़का तो ठीक था जी, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा ना। हत्यारों ने इतनी निर्मम हत्या करी है, लोगों में इतनी दहशत हो गई है, सारे लोग काफ़ी परेशान हैं, सभी का चहेता है। सभी समाज देख रहा है, किसी ने ये कोई नहीं कह सकता वो लड़का गलत है जी। ठीक है। अब वो लड़के उस लड़के को मर्डर करके अपनी लड़की का रेप का केस लगा रहे हैं कि मेरी लड़की को पकड़ा है, मेरी लड़की के साथ रेप करा तो उस लड़की का डॉक्टर ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब रेप करा तो पुलिस कहाँ गई थी? तुमने अपने हाथ में क्यों एक्शन लिया? उसको क्यों मारा? सही बात। पुलिस को बुलाते, पुलिस को उसे बंद कराते, नहीं हुआ तो सुबह समाज के सामने रखते, या रात को चिल्लाते, समाज इकट्ठा करते। अब लड़की को, बेटी को रेप लगाने के लिए लड़के को इल्जाम लगा के खड़ा कर दिया। जी, ये तो नहीं होना चाहिए। और लड़का ना आज गलत था, ना ये प्लानिंग के साथ मारा गया, लड़का कल गलत था। इस लड़के को मारा गया है, ऐसे नहीं मारा गया। जानबूझ के लड़के को मारा, मुंह दबा के उसके लड़के की आवाज भी नहीं निकलने दी इन्होंने। उस समय जिस समय 5 लोग ने मारा है जी, जिस समय ये वारदात हुई थी, जिस समय यह हत्या प्रक्रम हो रहा था, उस वक्त किसी को कोई चीख चिल्लाहट कुछ सुनाई नहीं दी? पड़ा। कुछ पता नहीं चला। दो गवाह हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे गवाह हैं, उनको सामने बुला। छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों 10 साल के। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसको मुंह में कपड़ा ठूस कर तब मारा गया, आवाज नहीं निकलने दिया। उसको ईंटें डाल रखी थी लकड़ी से, उसे दोनों तरफ से बीच रखा जी। और जो लड़के थे उन्होंने वाकयात देखा है, 10 साल के लड़के हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने बयान भी दिया पुलिस के सामने। अच्छा, कुछ बच्चों ने देखा है देखा है मर्डर होते हुए? लड़के। अच्छा अच्छा। वो अभी थाने और वो पुलिस वालों को भी उन्होंने यहाँ सुबह बयान दिए, तो पुलिस वालों ने कह दिया कि बच्चों की गवाही नहीं मानी जाएगी। अच्छा जी, बच्चों की गवाही नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी। ये पुलिस माँ को भी मारा, का कहना। माँ का भी अभी लड़की लेने गई है, फोटो उसका दिखाएंगे आपको। दिखाई 80 साल की माता जी के ऊपर भी हमला हुआ है। हमला हुआ है। टांगों पे डंडे मारे हैं। ये देखो कितना गंदा मार रखा है, ये देखो। ये कौन है? ये लड़का है? ये लड़के की माँ माँ है, अच्छा लड़के की माँ को भी मारा गया। जी। तो इसके लिए हम तो यही चाहते हैं, हमारा समाज यही चाहता है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो इन लोगों के लिए। जी। लड़कों का जो चरित्र है वह कैसा है? जो हत्यारे हैं उनके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? किसी से लग जाते हैं और चौड़े हो गए ऐसे चलते हैं जैसे रोड के ऊपर इनका बाप का ही रोड है। ई रिक्शा लेके आएंगे, सोचेंगे हवाई जहाज हम लेके आ रहे हैं अपना। रिक्शा के अंदर हथियार होता है उनके। ई रिक्शा के अंदर रोड भी रहती है, चाकू भी रहता है। एक लड़की है रीतू करके, वो भी उसकी पूरी सपोर्ट में है। अच्छा, उसका लड़का लड़की के दोनों का अफेयर चल रहा है, वो भी किसी से नहीं दबती है, ना किसी को वो करती है, हर किसी पे लड़न चालू हो जाती है। और इसमें मेन गौतम का रोल है, जो लड़का उसका बीच का है। अच्छा, हत्यारों का कुछ नाम है क्या? हाँ है, बताएंगे? उसके बता छोटे सकते वाले हैं? का नाम क्या है? गौतम है, अरुण है, अर्जुन है, और वो ये भाइयों के नाम सबके हत्यारों के अब ये तो नहीं ये 5 थे। अच्छा अच्छा। दौलत राम बाप है, डबल जी उसके भाई है, वो लड़की रीतू ने ठीक है, कपड़ा डाला उसके, और उसके बाद गौतम है, अरुण है, और वो अर्जुन। ये 5 ही थे उसके हत्या की कोई जो वजह बता रही है? बदनों से तो वो काबू में नहीं आता, इतना तगड़ा लड़का है। अच्छा जी। हाँ जी, 2 बंदे उसका कुछ इस समय क्या है? हत्यारे कहाँ हैं? क्या पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया? थाने में, और बाकी सब फरार है। अच्छा, 2 जने गिरफ्त में है जी। अरुण और क्या नाम बताया, अर्जुन जी। हाँ जी, वो थाने में है। बाकी थाने के थाने भैया हर किसी से पंगा लेते हैं, जब मर्जी पंगा लेते हैं, सारे चिपट जाते हैं जाके, अच्छा, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। आप सभी जो इस लड़के का मर्डर हुआ उसका नाम बताएंगे? हाँ, मुकेश नाम। मुकेश। सभी लोग यहाँ पे पूरा स्थानीय निवासी उसी लड़के के पक्ष में खड़े हुए हैं जिस लड़के की हत्या हुई है।
उसकी 2 साल की छोटी बच्ची है यहाँ पे पास में 2 साल की बच्ची है, परिवार का इकलौता बेटा है, ये नन्ही सी बच्ची है। इस बच्चे को ये नहीं पता कि इसके पिता के साथ क्या हुआ है, इसका पिता अब इस दुनिया में जिंदा है या नहीं है। ये बच्चा इतना छोटा है, इतना मासूम है, ये देख सकते हैं आप। और परिजन अभी इस समय जिसका हत्या हुई है, जिस परिवार के लड़के की, वो सारे अभी इस समय थाने में हैं कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए। नहीं, अब तो वहाँ पहुँच गए हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल पहुँचे हैं, हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी डेड बॉडी को लेने मेडिकल और परिवार का उनके माँ का मेडिकल हो रहा है। माँ का मेडिकल हो रहा है। बाप है नहीं, भाई है नहीं, कोई एक बहन है। कानूनी कार्रवाई से रूबरू हो रहे हैं। छोड़ना मत जी, हम तो यही चाहते, छोड़ना मत बताइए। अरे लड़ाई झगड़ा होता, पार पड़ोस में कुछ शर्म होती है, ऐसा लड़का होता तो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसका जीजा छोटा नाम है सूरज। आप उनके परिजन हैं, जो लड़का खत्म हुआ है उसके जीजा। छोटा जीजा उसको मैं। अच्छा अच्छा, जीजा के भाई है ये। अच्छा अच्छा। चलो चाहे कहीं का भी हो, पर ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ, जो पहला चांस है हमारे यहाँ। इन्होंने बताया है, स्थानीय पड़ोसी हैं, इनका सबका ये कहना है कि लड़का बहुत अच्छा था, उसी के पक्ष में। किसी से गलत हम तो बचपन से जानते हैं कि उसे जब से पैदा हुआ जी। जो बहन लगती बहन की इज्जत करता है, माँ लगती तो माँ की इज्जत करता था, आंटी है तो आंटी की इज्जत करता था, और जो भाभी लगती तो भाभीओं की इज्जत करता था। कभी आज दिन तक उसने गलत निगाह से कभी नहीं देखा है। अब तो उसकी शादी हो गई, शादी से पहले कभी उसने नहीं देखा गलत। जी, परिवार का इकलौता लड़का था। इकलौता लड़का है, एक बहन है, भाई है। विनोद नगर से आए हमारे उधर। माँ गली में बेचारी बहुत कुछ, बाप है नहीं। एक टाइम दुकान पे जाती थी तो एक टाइम माँ काम पे जाती थी, ऐसे ही बच्चे के चक्कर में ऐसे करते थे ये लोग। अच्छा, गरीब परिवार है। हाँ, बहुत गरीब परिवार, बहुत गरीब परिवार है। बहुत सीधा साधा लड़का था, जो अब कल इस समय तक जिंदा था, आज इस दुनिया में वो मौजूद नहीं है। उसके हमलों से हत्या की है, पत्थर और लाठियां कि कपड़ा धोने वाली थापी तक से मारा है उसको। जी, नहीं उसका बाप है, कपड़ा धोने वाली थापी से ना भाई है उसका, नहीं बाप है उसका। बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। माँ ने और बचाया उसको भी, माँ को भी। माँ को बचाया तो माँ के मारा, एक पड़ोसी ने बचाया, उसके भी छाती में घूसा मारा है बदमाशों ने। हाँ, अभी बदमाश सारे फरार हैं, 2 पुलिस की हाँ, गिरफ्त तो में, पुलिस के केस में है। बाकी भी पकड़े जाएंगे। पकड़े गए कहाँ जाएंगे, वो गेट के बाहर ही बैठे हैं, यहीं पे खाने बैठे का हैं। और क्या, अच्छा, खाने के बाहर ही बैठे हैं। एक रीतू नाम की लड़की है, वो भगाई गई। रीतू नाम की लड़की है, वो भगाई है। अब पूरा लोकेशन वो दे रही है, रीतू नाम की जो लड़की है वो सारा यहाँ इसी में रहती है, वो सारा खबर दे रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो इसी साथ ही रहती है, अभी शादी नहीं हुई है। थाने में बुला लिया उसे। बुला लिया। चलिए, इस मामले में पुलिस सपोर्ट कर रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, स्थानीय लोगों का सपोर्ट है, और ये मर्डर हुआ है, और ये चाहते हैं स्थानीय निवासी कि ऐसे बदमाश लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और पूरा माहौल फिर अगला कांड करने लग जाए यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, पड़ोसियों का कहना है। के सिवाय दूसरी सजा मिलनी नहीं चाहिए। जी जी जी, स्थानीय पड़ोसियों का कहना है कि मतलब बचना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में दहशत यहाँ फैल गई है, लोगों में डर पैदा हो गया है कि कहीं किसी दोबारा किसी के साथ ऐसी हरकत ना कर दे। दूसरों के साथ नहीं ऐसा हो। घर के अंदर घुस के मारा, सही बात है। घर के अंदर मारा, बिल्कुल घर से घर बेड़ा हुआ है, ये नहीं कि घर दूर है, बिल्कुल घर के बराबर। ये दरवाजा उसका है, ये दरवाजा उसका है। 5 साल से साथ में रह रहे हो आप, अच्छा बुरा नहीं जानते हो। 5 साल से कभी हरकत करी थी, समाज को इकट्ठा करते, पुलिस में कंप्लेंट करते। आज तुमने एकदम डायरेक्ट मार दिया। नहीं, लड़के को मार दिया, कल को 3 जने पर हमला कर दे तो फिर ये इस कॉलोनी में न रहेगा, वो घर खाली कर। ये इतनी छोटी सी बच्ची, इसने क्या जिंदगी देखा अपने माँ सही बात, 5 लड़का है, दूसरा मारो, तीसरा मारो, चौथा मारो, तो ये मारते ही रहेंगे यहाँ पर सबको। सही बात है। और यानी वैसे भी किसी झगड़ा हो ना तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब पे चौड़े होकर लाठी डंडा 5-7 लेके चले जाते लोगों का हैं। गुट है ये, जिसमें एक लड़की भी बता हाँ, रही ये है। गुट ही है इनका। कुछ गुट यहाँ का है, कुछ बाहर से बुला लेते हैं लड़के। अच्छा, बदमाश टाइप के लोग हैं। पुलिस को तो खबर हो ही चुकी है, पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। करना ही चाहिए पुलिस को, कार्रवाई करनी नहीं करनी है, करना चाहिए। चाहती हूँ हाथ जोड़ के एसीपी से सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि ऐसे बदमाशों को, ऐसे गुंडों को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। ये बचना नहीं चाहिए, ये बचना नहीं चाहिए किसी कीमत पे।
मैं उनसे विनती करके कहती हूँ कि इस लड़के के साथ हादसा हुआ, कल किसी लड़के और दूसरे के साथ हादसा ना और हो। वो हमेशा लड़ते हैं तो यही ये हमेशा इनकी लड़ाई यही होती है कि जरा सी कोई बात बोल दो तो आपस में सारे इकट्ठे होके चले जाते हैं। अगर उस लड़के ने कोई गलती करी है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन बैठा है, ठीक है। अगर उस लड़के ने कोई गलती करी है, जिंदा ही ना रहा। नहीं, अगर उसने कोई गलती करी थी उसके लिए पुलिस प्रशासन जिंदा था। पुलिस प्रशासन में आप कंप्लेंट डालते, महिला आयोग में कंप्लेंट डालते, जैसे वो लड़कियों का लिखवा रहे। अगर उसकी कोई गलती थी तो आप वो डालते। आप खुद ही जज बन गए, खुद ही फांसी लगाने वाले बन गए, उसको जान से मार दिया लड़के। अगर लड़की के साथ भी माना जाए गलत करे तो कोई नियम नहीं है कि तुम जान से मार दो। और उनकी खुद की बेटी नहीं, बहन की बेटी है। आज उसकी बेटी होती तो इल्जाम नहीं लगाती, बहन की बेटी इसलिए उसने इल्जाम लगा दिया। पुलिस किस लिए, जज किस लिए, कोर्ट किस लिए, कोर्ट किस लिए बैठा? अगर हम खुद ही फैसला करेंगे, अगर हम खुद ही मारेंगे तो फिर कैसे होगा? मिलेगा ही मिलेगा न्याय। तो अगर ऐसे सम्मान लग गए सपोर्ट करेगी तो उसको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर तो ये कोर्ट मजिस्ट्रेट सम्मान ये नहीं है, बहन की बेटी है। अपनी बेटी होती तो इल्जाम नहीं लगाती वो कि मेरी बेटी को रेप किया है। बहन की बेटी इसलिए उसने इल्जाम लगा दिया। पुलिस कंप्लेंट करो ना, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ। बहन की बेटी इसलिए उसने इल्जाम लगा दिया कि मेरी लड़की को पकड़ा है। अपनी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी वो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा था तो आप कार्रवाई करते, उसके खिलाफ कंप्लेंट डालते। ये तो ना कि खुद उसे मार दिया। कल को देखा दूसरी भी लड़के ऐसे करेंगे, ये लड़के वो भी देखेंगे कि वो लड़की खड़ी है और लड़का देख रहा है, तो जरूरी नहीं है वो लड़का वो प्यार से ही देख रहा है। और बहन मान जी भी खड़ी होती है तो सच्ची दुनिया से नहीं के काम करती है, तो रात को उसके बाप माता यहाँ से लड़के को मारते जान से। ऐसा कोई कानून खुद को संभालेगी, ये खुद ही कानून ऐसे लड़के बनाएंगे। किस लिए बैठी पुलिस? हमें कानून डिसीजन लेने लगे तो पुलिस को कौन पूछेगा? सही बात, पब्लिक भी है, पहले तो पब्लिक है बिल्कुल। और अगर किसी की बेटे के साथ में गलत काम हो रहा है तो पब्लिक भी है जी। कि भाई उसको समाज को बताओ, समाज करेगा फैसला, समाज करेगी पहले, हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल कि भाई बिल्कुल लड़की जायज गलत बात है। अड़ोस पड़ोस पहले देखता है, पुलिस बाद में आती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा था या वो लड़का कुछ जबरदस्ती कर रहा था तो आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, समाज की मदद लेनी चाहिए थी, ठीक है। आप खुद ही मार के उसे फैसला कर रहे हो, इतना मार दे कि वो बंदा मर गया है। और मारते और करे साले तुझे गोली मार दूंगा, तुझे गोली मार दूंगा। मारते गोली की कमी और रहेगी तो मार देता और उसमें खत्म तो हो ही गया है, फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी कह रहा है कि और गोली मार दूंगा, साला तुझे गोली मार दूंगा। और उस लड़के के ऐसा रिकॉर्ड था कि आज तक किसी के साथ वो गलत नहीं था, ना किसी बहन बेटी की हमने तो कभी नहीं देखा। जबकि मैं स्थानीय युवा बता रहे हैं, बराबर के युवा बता रहे हैं, सही मैं बात उसके साथ का भी नहीं, उस कैंप का भी नहीं हूँ, मगर हमने उसे कभी हमारे ब्लॉक में भी आया ना, हमने उसे कभी गलत नहीं देखा। हमारी बहन बेटियों के साथ भी उसने कभी नहीं, मतलब उसका जो व्यवहार था वो था ऐसा बहुत अच्छा। अंदाजन उनकी उम्र लगभग 30-32 साल बताई जा रही है। मगर उसे हमने कभी किसी के साथ गलती देखा ना, कभी किसी लड़की की कोई कंप्लेंट आई कि इस भाई ने हमें छेड़ा है, कुछ कमेंट किया हमारे कोई परेशानी होती तो गलत रिकॉर्ड नहीं है उस लड़के का। 30-32 साल हो चुके हैं, उस लड़के का कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है। कोई इसका लड़कीबाजी किसी गलत काम में उसको देखा गया हो, कहीं नहीं देखा गया है। मगर ये किस तरीके से इन्होंने प्लान बना के क्या किया है, इन्होंने मतलब एक कानून की मदद लेना जरूरी नहीं समझा, अपने आप को हाथ में कानून ले लिया। ये चीज बहुत गलत है। आज ये इन्होंने एक के साथ किया, कल इन्हीं जैसा कोई और भाई खड़ा हो जाएगा अपने बहन बेटी के लिए बदला लेने, किसी के बेटे को मार देगा। ये चीज बहुत गलत है। ये समाज के लिए गलत मैसेज है कि अगर किसी ने गलत किया है परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और उनको जहाँ तक हो इनका घर सील किया जाए, इनका इंसाफ के साथ साथ इनका मुआवजा भी दिलवाया जाए। इनके घर में कोई जेंट्स नहीं कमाने वाला। अच्छा, अब कोई मतलब जेंट्स नहीं बचा, कोई पुरुष भी नहीं है। एक बुढ़िया माँ है, उसको भी इंजर्ड किया इन लोगों ने, और उसके बाद एक छोटी 2 साल की बच्ची है, और उसके अलावा कोई भी नहीं, एक भी उसकी बेचारी। सर 2 साल की बच्ची है, उसका बाप भी नहीं है, पति और लड़का ये मारा गया, उसका बाप भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब अपने बच्चे का पेट पाल रही है गरीब घर से काम करके। वो घर में जेंट्स कोई नहीं है कमाने वाला, वही बेचारे कमाने वाला था, उसी को मतलब दुनिया से उड़ा दिया। अब ऐसे वाला हमारी भी छत मिल रही है, बच्चे आएंगे जाएंगे, कभी भी किसी का आपको भी डर हो गया है? हमें डर है जी, बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि हमारी भी छत मिली हुई है और भाई हमें डर है चीज के। हम इस बात का डर है, आज ही इसके साथ हुआ है, कल के हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। हमारे बच्चे हैं, ऑब्वियसली सब में गलतियां होती हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि बड़े लोग बैठे, उसको पंचायत करें, पुलिस को बुलाएं। ये नहीं कि हम खुद उसका मर्डर कर दें। अगर ऐसे मर्डर सब करने लग गए तो ये दुनिया किसके ऊपर चलेगी? फिर हम इंसाफ चाहते हैं कि आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये जो हिम्मत बढ़ाई है लोगों का, यही से जड़ से कटवा देना चाहिए इनको। बस हमारी पुलिस से है कि इनको जिन्होंने भी उसे मारा है, अब उसमें उनसे पूछताछ हो और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।
कि अगर तुमने खुद ही कानून हाथ में लिया है, अगर आपके साथ गलत हो रहा था तो आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। आप खुद ही कानून हाथ में लेके तो आपने एक गलत मैसेज दिया समाज को कि भाई मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, और वो हुआ है नहीं है उसे हम कोई नहीं जानता है, पर एक गलत मैसेज गया समाज के लिए। बिल्कुल कि खुद ही मार लोगों में डर भी हो गया इतना है। मार दिया कि वो ऑटोमेटिकली मर गया बेचारा। सही बात है। और हम दुनिया की बात करें, हम तो अपनी सोसाइटी के अंदर में खुद इतना डर चुके हैं, इतने सहम गए हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे अब सेफ भी हैं या अनसेफ हैं। मुझे नहीं पता, हमें तो देखो सबके चेहरे देखो, सबके डरे हुए चेहरे हैं। क्यों आज ये चीज एक के साथ हुई है, कल ये किसी और के साथ होगी। अगर इसी चीज को यहीं नहीं रोका गया तो भी सरकार का हमें इंसाफ चाहिए, सरकार से बस कि ये चीज को गलत है, इसका इंसाफ दिया जाए बस। जी, एक मिनट आप सामने। इनका कहना है कि इनके ये बिल्कुल उनके करीबी हैं जहाँ ये हत्याकांड हुआ है, तो अब आप में काफी डर हो गया है। छोटे बच्चे भी हैं घर में जी, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, छोड़ के जाते बच्चे हमारे छत पे सही बात है। टंकी पे आएंगे हो चुके हैं हम। कि हमारी बेटी आएगी तो मान लो कोई भी मतलब इस चीज का व्यवहार कोई करने लगा सही तो बात हमारे है। बच्चों को बहुत डर है हमें। और एक हर छत पे ये ऐसा पड़ोसी आप चाहते नहीं कि पड़ोस में रहे। छोटे छोटे बच्चों को हुक्का पिला पिला के बिगाड़ रहे हैं। खोल रखा है इन्होंने। जी जी, हुक्का बार अच्छा। खोल रखा। हाँ जी, घर में पिलाते हैं, अच्छा, छतों पे ले जा रहे हैं। नादान उम्र के बच्चों को नशा वगैरह करना सिखाते हैं। जी हाँ, हमें बहुत डर है इस चीज का। छोटे छोटे बच्चों को हुक्का बार बना के हुक्का पिलाते हैं और इनको नशा सिखा रहे हैं। घटना के बाद तो सही से रह भी नहीं सकते। सही बता रही, बहुत डर है कि हमारे सर आप सब खुद देख सकते हैं कि सब पब्लिक के चेहरों पर क्या डर दिखाई दे रहा है। सही बात। इस चीज को हम जाहिर करके इस नहीं हत्याकांड से इलाके में काफी दहशत हो गई है। लोगों का एक कहना है कि दोबारा से इस तरह की घटना दोबारा घट ना जाए, इसके लिए ऐसे लोगों को बैन किया जाए। कोई ना कोई सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना हो। अपराधियों में दहशत होनी चाहिए कानून की। जब इनको सजा मिलेगी तो दूसरे लोग भी डर जाएंगे। जी, बेटे के बदले बेटा चाहिए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जाके काम किया है, ना उन्होंने कानून की हेल्प ली, ना प्रशासन की हेल्प ली, ना समाज की हेल्प ली। बदले बेटा चाहिए उसको तो समाज के खिलाफ जाके इन्होंने काम किया है। अगर ऐसे ही सब अगर एक दूसरे को मान लगे तो ना कानून बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना समाज बचेगा। कोई है नहीं उनके घर में। ठीक है, और एक माँ का लौता लड़का छीना गया, उसको तो बेटे के बदले बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। सहायता मिलनी उसको तो है बेटे, उसको सहायता की मारो गोली कोई बात नहीं, सहायता मिले या ना मिले, लेकिन बेटे के बदले बेटा चाहिए। उसकी 2 साल की बेटी को अब कौन पालेगा? सही बात। 2 साल की उसकी बच्ची है, 2 साल की बेटी को कौन पालेगा? आज हम सब खड़े हैं, अब हम अपने घर चले जाएंगे। सही बात है। लाइफ टाइम उसका कौन सपोर्ट होगा? जिंदगी भर कौन संभालेगा? सही और बात। सबसे बड़े जितने लोग थे वो उन सबको पकड़ा जाए और सख्त से सजा मिले। कि एक समाज में कैसा मैसेज है कि अगर आपने गलत किया तो उनके साथ गलत होना चाहिए। पूरे परिवार को सजा मिलना चाहिए। सर उनके अंदर इतना खौफ, इतनी दहशत बैठा देनी चाहिए कि वो ये एक कांड करने के बाद दूसरे के बारे में सोचे भी हजारों बार। मारना सॉल्यूशन नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। आप सीधा किसी को मार रहे हो, इतना मार रहे हो कि वो जान से मर गया है। आप सब कानून की बोलो, कानून हेल्प करेगी आपकी। जिसका बेटा का बेटा तो नहीं देगी ना, हमें तो उसका बेटा तो सब कुछ चला चाहिए। गया। सही बात। बेटे के बदले में बेटा चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जब उसका बेटे का होता है इतना उसको मार दिया तो बेचारी गुड़िया का क्या? बिल्कुल बेबस और बेसहारा हो गया। उस अम्मा को भी मारा है, उस अम्मा को भी मारा है। वो बेटे रह गए, कल को उनका भी मर्डर कर देंगे, क्या करोगे आप? सास बहू रह गए, सास बहू रह गई और उनको भी मार देंगे तो क्या होगा? इसका मतलब तो वही परिवार हो गए हैं। कल को तो उसके बेटे को उठा के ले जाएंगे। बाकी कोई आदमी 2 साल की लड़की है, उसको भी ले जा सकते हो। हाँ तो पूरा ही खतरा है इन लोगों से। पूरे समाज को ऐसे खतरा तो है। रखना भी नहीं चाहिए।